बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी सेम चैप्टर पीरियोडिक टेबल का उसमें हम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर जो है, अगर आप उसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी जो एलिमेंट है उसके अंदर उसके एटम में मौजूद जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन कि जो प्रोटॉन्स की तादाद है उसे हम कहते हैं उस एलिमेंट का वो एटॉमिक नंबर है। जितनी भी वो तादाद होगी वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगी, और इसको आप कैपिटल जेड से लिखते हैं। अच्छा, अब जो है वो कहते हैं इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको मैं एग्जांपल में भी आगे जाके बताती हूँ कि किसी भी एटम के अंदर जितने उसके प्रोटॉन होते हैं उतने ही सेम उसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। यानी आपको अगर प्रोटॉन की तादाद मौजूद है पता है, और पता है कि कितने इस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन मौजूद हैं, तो आपको ऑटोमेटिक ये भी पता हो जाएगा, डायरेक्ट पता लग जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी है। तो मीन के एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स की तादाद है उसके नंबर्स को हम कहते हैं उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या होता है? ये दो चीज़ों के मिलने से बनता है। मास नंबर जो है ये उस एलिमेंट में मौजूद प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की दोनों की जो तादाद होगी कलेक्टिवली, उसको हम कहेंगे उस एलिमेंट का मास नंबर। और मास नंबर को हम कैपिटल ए से जो है वो लिखेंगे। ये इसकी उर्दू में डेफिनेशन आ जाएगी। एक एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो कलेक्टिव तादाद, मजमूई तादाद होगी, उसको एलिमेंट का मास नंबर कहेंगे। ये एक छोटी सी डायग्राम से आपको स्केच से बताया गया है। सपोज ये जो कैपिटल एक्स है ये एक सिंबल है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है। कोई सा भी एक ये एलिमेंट है जो कि 118 एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, उनमें से ये कोई सा भी सपोज एक एलिमेंट है। और उसके ये जो एक साइड पे हम जो है लिखते होते हैं ए, मीन के उसका मास नंबर लिखते हैं। और मास नंबर जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, डेफिनेशन में जैसे बताया है कि किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम उसका मास नंबर कहेंगे। जबकि उसी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लिखा जाता है जेड मीन के एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन्स जो हैं उनको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगी, आपको एक कॉमन एग्जांपल से बताना चाहूँगी। ये हमने एक जनरल स्ट्रक्चर है एटम का ड्रॉ किया, जिसमें उसके न्यूक्लियस में सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि सराउंडिंग में उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये कार्बन लिया है। कार्बन जो है उसके जो है मास नंबर जो है वो 12 है, और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। अब जो सी समझ लें, ये जैसे हमने एक एग्जांपल हमने ये जो थी एक जनरल सा हमने बनाया था उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझाने के लिए, कि फ़र्ज़ किया कि ये एक सिंबल है किसी भी एलिमेंट का, ऊपर हमने उसका लिखा था मास नंबर और नीचे साइड पे हमने लिखा था उसका एटॉमिक नंबर। अब हमने उसी एग्जांपल को यूँ देख लिया है कि एक्स की जगह हमने यहाँ पे कार्बन लिखा है, कार्बन एलिमेंट ले लिया है, उसका मास नंबर 12 है और उसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब अगर हम इसको कार्बन को अगर हम ड्रॉ करें तो उसको हम यूँ ड्रॉ करेंगे कि ये इसका सराउंडिंग और ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस में मौजूद हैं उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। अच्छा, प्रोटॉन्स जो हैं जो अगर आपको पता होगा डेफिनेशन में था कि एटॉमिक नंबर जो है बेसिकली वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। मीन के इसके प्रोटॉन्स जो हैं उनकी तादाद कितनी है? वो 6 ही है। और देखते हैं अब इसके अगर प्रोटॉन जो है वो 6 हैं, जो कि हमें यहाँ से पता चल गया है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इस मीन के इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6, एटॉमिक नंबर इसका कार्बन का 6 है, मीन के प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 हैं, और न्यूट्रॉन अब अभी हमें आइडेंटिफाई नहीं है कि ये कितने हैं। अच्छा, तो इट्स मीन के जितने आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में उतने ही उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन के इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसका मास नंबर 12 कैसे बना है। मीन के अगर इसमें प्रोटॉन की तादाद 6 है तो यकीनन उसको 12 बनाने के लिए इसमें 6 ही ऐड होंगे। 6 + 6 12 मीन के इट्स मीन के हमें पता चल गया कि कार्बन का जो एलिमेंट है, कार्बन के अंदर 6 अगर उसमें देखें प्रोटॉन्स और जो है न्यूट्रॉन्स, उसको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो प्रोटॉन्स की तादाद भी 6 है और न्यूट्रॉन्स की। इट्स मीन के ये 12 जो हैं वो बन जाएंगे। 12 जो हैं वो कलेक्टिवली 12 हो जाएंगे। मीन के ये जो है ये कार्बन का मास नंबर कहलाएगा।
जबकि जो इसमें कार्बन का जो मास नंबर के अलावा अगर हम इसका देखेंगे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो है ये इसका 6 होएगा, 6। इसी तरह आप सोडियम को भी देख सकते हैं, सोडियम है, अगर आप सोडियम को देखें तो उसका भी जो है मास नंबर जो है ये 23 है, और जबकि उसका एटॉमिक नंबर जो है ये 11 है। अगर आपने इसका एटम ड्रॉ करना है तो आप इसका सेम इसी तरह ड्रॉ करेंगे। सेंटर में न्यूक्लियस है, मीन के अब इसका अगर एटॉमिक नंबर 11 है, इट्स मीन कि इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 11 होगी, और जब बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी तादाद भी सेम 11 होगी। अब हमने न्यूट्रॉन जो है वो हमने खुद से सोचने हैं कि न्यूट्रॉन हमारे कितने बनेंगे, क्योंकि मास नंबर इसमें हमारा कितना है 23, इट्स मीन कि ये 12 न्यूट्रॉन इसमें मौजूद होंगे। और इस तरह ये कलेक्टिवली जो है ये कलेक्टिवली जो है 23 जो हैं 23 बन जाएंगे, ये कहलाएगा इस एटम का मास नंबर। और ये जो कलेक्टिव सिंपल जो अकेला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कहलाएगा इसी एटम का एटॉमिक नंबर। आई होप आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।